Hello everyone. So in this video we are going to solve some MCQs on social demography. ठीक है, तो इस वीडियो में हम सामाजिक जनसांख्यिकी पर कुछ MCQ सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो बहुत से एग्जाम्स में आपके लिए काम आने वाले हैं. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आंसर सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा. एंड चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से हमें कस्बा, ठीक है, टाउन, इसकी विशेषता बतानी है, कौन सी होगी. ऑप्शंस पढ़ते हैं. ऐसा क्षेत्र जहां का जिला मुख्यालय हो, कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75% भाग कृषि के अलावा अन्य कारोबार में लगा हो, ऐसा जनसंख्या समूह जो फैक्ट्री में काम करता हो, या फिर ऐसा क्षेत्र जहां पर व्यापार और वाणिज्य का केंद्र हो. तो कस्बा की विशेषता इनमें से एक ही है. तो जो टाउन की विशेषता है वो है ऑप्शन बी, कि जो कार्यशील जनसंख्या है, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होंगे, वो उसका जो 75% भाग है वो कृषि छोड़कर अन्य किसी कारोबार में लगा हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री वर्कर हो या फिर किसी का खुद का बिजनेस हो या फिर कुछ भी काम हो. पर जो 75% भाग है वो अन्य चीज़ में लगा हो, और जो बच्चा हमारा रेस्ट 25 वो एग्रीकल्चर में होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, कि भारत में नियमित जनसंख्या गणना कब से हो रही है. ठीक है, जो एक नियमित जनसंख्या गणना है वो कब से हो रही है. 1950 से, 1857 से, 1881 से, या फिर 1972 से. तो जो नियमित जनसंख्या गणना हो रही है वो हो रही है 1881 से हो रही है. ठीक है, कब से हो रही है, 1881 से हो रही है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. जनांगिकी विषय को हम निम्नलिखित में से किन विभागों में बांट सकते हैं. ठीक है, जो जनांगिकी विषय है, जो डेमोग्राफी हमारा डिसिप्लिन है, उसको हम किस विभाग में बांट सकते हैं. विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक जनांगिकी, ऐतिहासिक या आनुवंशिक, वर्णनात्मक, या फिर सभी के सभी. तो ऑप्शन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो सारे के सारे हैं वो किस में आते हैं, डेमोग्राफी में आते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. जिस समाज में श्रम विभाजन लिंग और आयु पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, डिवीजन ऑफ लेबर लिंग पर और आयु पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैविकीय दृढ़ता समाज, यांत्रिक दृढ़ता समाज, लिंगात्मक दृढ़ता समाज, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं. तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यांत्रिक दृढ़ता समाज. ठीक है, यांत्रिक दृढ़ता समाज कहेंगे जिसमें श्रम विभाजन लिंग और आयु पर क्या होता है, आधारित होता है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 35, भारत में अधिक जन्म दर के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है. मतलब हम देख रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, तो ऐसे कौन से कारक हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं. विवाह की अनिवार्यता है, गर्म जलवायु है, बाल विवाह का प्रचलन, या फिर उपरोक्त सभी. तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी. कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कारक जो हैं ये क्या करते हैं, जो हमारी बर्थ रेट होती है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. जनांक की समष्टि भाव में किसका अध्ययन किया जाता है. समष्टि मतलब क्या होता है, एज अ होल. ठीक है, अगर हम एज अ होल देखें तो किसका अध्ययन होता है, संस्कृति का, समाज का, व्यक्ति की व्यवस्था का, या फिर इन सभी का. तो 36 का डी होगा. उसने पहले ही बता दिया कि एज अ होल देखना है. ठीक है, तो संस्कृति भी आ जाएगी, समाज भी आ जाएगा, और व्यक्ति की व्यवस्था भी आ जाएगी. चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से जन्म मरण के कारण, मतलब जो वाइटल स्टैटिक्स होते हैं वो किन तथ्यों को उसमें हम सम्मिलित करते हैं. स्वास्थ्य एवं औसत आयु को, मृत्यु दर को, जन्म दर को, या फिर इन सभी को. तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी के सभी. जो हमारे वाइटल स्टैटिक्स होते हैं उसमें स्वास्थ्य एवं औसत आयु भी होती है, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सारे के सारे आते हैं. नेक्स्ट है 38, लिंग अनुपात क्या होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात क्या होता है. ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे. प्रति सैकड़े पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या फिर प्रति सैकड़े महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, या फिर प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या. तो 30 जो 8th क्वेश्चन है इसमें हम ये हटा देते हैं, जो हमारा 8th क्वेश्चन है ये. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. जितने जो पर 1000 पर जो मेल होंगे उन पर देखी जाएगी कितनी फीमेल्स हैं. तो ये हमें क्या बताएगा, जेंडर रेशियो. नेक्स्ट देखते हैं. निम्न में से किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा कम है. ठीक है, अगर हम बोलें तो किस धार्मिक समुदाय की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है, बौद्ध की, सिख की, ईसाई की, या जैन की. तो इसका जो
आंसर है जो सबसे कम है वो जैनिज़्म वाले लोग हैं। अगर हम रिलीजियस कम्युनिटी की बात करें जनसंख्या के आधार पर, तो जो जैनिज़्म वाले लोग हैं वो सबसे कम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस प्रदेश का है? सबसे कम जो जनसंख्या डेंसिटी है वो किस प्रदेश की है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो 40 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो इसका है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में लिंग अनुपात क्या रहा था? 934 महिला प्रति 1000 पुरुष, 943 महिला पर 1000 पुरुष, या फिर 990 महिला पर 1000 पुरुष, या फिर 1000 महिला पर 1000 पुरुष? तो ये अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है, तो उसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 943 फीमेल्स पर, ठीक है, मतलब 943 कितनी हमारी, एक मिनट, 943 फीमेल्स होंगी और 1000 होंगे हमारे मेल्स। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। चलिए नेक्स्ट इज, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन द्वीप या फिर लक्षद्वीप? तो 42 का जो आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यूनियन टेरिटरी देखनी है और सबसे कम जनसंख्या वाली देखनी है, तो वो अंडमान एंड निकोबार है। नेक्स्ट है, भारत में जो जीवन प्रत्याशा है मतलब लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी है वो इनमें से क्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 56 ईयर, 67.2 ईयर्स, 67.1 ईयर या फिर 45 ईयर्स? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 67.1 ईयर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय महिलाओं की साक्षरता क्या है? 64.6%, 72.56%, 37.00% या फिर 63.32%? तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा 64.6% क्या है महिलाओं की साक्षरता, लिटरेसी रेट। नेक्स्ट, निम्न में से 1871 में जो प्रथम जनगणना के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? देखिए, हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें था कि नियमित जनगणना कब हुई। नियमित जनगणना होती है हमारी 1881 में, पर जो सबसे पहले बार हुई थी जिसमें नियमित नहीं थी वो हुई थी 1871 में। तो उस समय जनसंख्या कितनी थी तो ये पूछा जा रहा है, तो उस समय थी 21.50 करोड़। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में जो जनसंख्या घनत्व था, जो डेंसिटी रेट था, जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी थी, वो कितनी थी? 210, 214, 382 या फिर 350? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 382। ठीक है, जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वो क्या था? 382। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कौन से राज्य हैं जो जनसंख्या जिसमें सबसे ज़्यादा है? कौन से राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र? इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसमें जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? ठीक है, जो पूरी विश्व की जनसंख्या है उससे कंपेयर करें हम तो भारत को कौन से नंबर पे आता है? 14.7% पे, 50.7% में, 17.5 या फिर 16.7%? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत की थी अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड वाइड। चलिए, निम्न में से सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत क्या रहा है? अब यहाँ बात हो गई है मेल लिटरेसी रेट की, 80.9, 64.6, 70 या फिर 73.2? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80.9 और महिलाओं की कितनी थी? 64.6%। भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है? कौन सा ऐसा हमारा रिलीजियस ग्रुप है जिसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए ईसाई, सिख, हिंदू या फिर मुस्लिम्स में? तो 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मुस्लिम। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 30.2, 23.7, 28.5 या फिर नन ऑफ द अबव? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31.2। नेक्स्ट है कि भारत में
1991 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम वृद्धि किस में थी? 1991 की बात आ गई, अभी और भी ज़्यादा प्रीवियस चला गया। उस समय सबसे कम वृद्धि दर किस में थी? मुस्लिम में, जैन में, हिंदू में, ईसाई में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसाई में। जो क्रिश्चियनिटी थी उसमें, जो क्रिश्चियन वाले लोग थे उनमें ये सब चीज़ें। आयरन लॉ ऑफ वेजेस, आयरन लॉ ऑफ वेजेस ये धारणा किसकी है? मैक्लिनन की, मैल्थस की, पोलानी की या फिर मिचेल की? तो इसका जो आंसर है वो है मैल्थस। ठीक है, आयरन लॉ ऑफ वेजेस। नेक्स्ट है, हमें वो कारक बताना है जो जन घनत्व को प्रभावित नहीं करता। प्रदूषण, धरातल, जलवायु, भूमि की उर्वरता। जनघनत्व क्या होता है? किसी भी एक लैंड में कितने उस पे लोग रहते हैं ना, तो इसके जो प्रदूषण है वो इफेक्ट नहीं करेगा डेंसिटी को। अब 55 सही कथन हमें इसमें से चुनना है, ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। संपूर्ण विश्व में उत्पत्ति क्रम घट रहा है, या फिर संपूर्ण विश्व में मृत्यु क्रम घट रहा है, या फिर संपूर्ण विश्व में जनसंख्या दर बढ़ रही है, या फिर ऑल। तो 55 का जो आंसर है वो है डी। ये सभी के सभी जो फैक्टर्स हैं दे आर एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट 50 वैसे नंबरिंग गलत हो रही है इसमें, बट आप क्वेश्चंस में ध्यान दीजिए। निम्न में से भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? अब यहाँ पर हमारी एरिया, वर्ल्ड वाइड एरिया की बात हो रही है। 2.5, 5, 5.2 या फिर 1.5। सो इसका आंसर है हमारा 2.5%। पूरी वर्ल्ड वाइड हमारे पास जो इंडिया है उसका सिर्फ 2.5 हमारे इंडिया के पास पे है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस भारत में जो साक्षरता दर है उनमें से कुल कितने प्रतिशत है? अब टोटल पूरे भारत की बात हो गई। 73.0, 76.0, 80.5 या 66.7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 73.0। ठीक है, 73.0। निम्नांकित में से किसे हम जनांकिकी का जनक कहते हैं? डर्खाइम, मार्क्स, जॉन ग्रांट, मैल्थस। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें जॉन ग्रांट और मैल्थस दोनों में कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, जो अगर हम बोलें प्योर जो डेमोग्राफी के हैं वो जॉन ग्रांट होंगे, पर अगर सोशल डेमोग्राफी की बात आती तो वो मैल्थस हो जाते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या निर्धारित कितने की थी? प्लेटो ने बताई थी 59, तो वो बताई थी इन्होंने 5040 पर्सन व्यक्ति। भारत में सामाजिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, समाज सुधार है, जीवन स्तर को उन्नत बनाना है, सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण रखना है, ये सभी के सभी। तो इसका जो लक्ष्य है, एम है, वो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सामाजिक नियोजन में समाज सुधार भी करना है, जीवन स्तर को उन्नत करना है और सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण भी लाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नांकित में से समाज द्वारा प्रजनन पर लागू किए जाने वाले अचेतन नियंत्रण को क्या कहते हैं? मतलब अचेतन नियंत्रण मतलब जो हम बिना कॉन्शियस करें, मतलब स्वयं से ना करें। ठीक है, परिवार के आकार को सीमित करना, विधवा पुनर्विवाह की मनाही, यौन क्रिया पर निषेध या फिर सभी के सभी। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, अचेतन नियंत्रण, वो हो जाएगा सी। 62 भारत के परिवार कल्याण कार्यक्रम को निम्न में से हम क्या कहते हैं? उर्वरता का अचेतन नियंत्रण, निर्धनता दूर करने का उर्वरता का चेतन नियंत्रण, या फिर डी कोई भी नहीं। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये क्या है? एक चेतन नियंत्रण है, मतलब इसे सबको बता के मीन्स लोगों को भागीदार बना के उसमें किया जाता है, मतलब लोगों तक इसके बारे में बताया जाता है, पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है आयु विशेष जनन दर का योग अपॉन 1000 इंटू विशेष आयु वर्ग अंतराल। ये एक फॉर्मूला है, सूत्र है। तो ये किसके लिए यूज होता है? सामान्य जनन दर के लिए, सकल जनन दर के लिए, शिशु जन्म दर या फिर आयु विशेष जन्म दर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकल जनन दर के लिए हम इस पर्टिकुलर फार्मूला को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा, अब बात ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा गया है दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो पहला कौन सा था? पहला था हमारा उत्तर प्रदेश था ना। अब पूछा जा रहा है दूसरा कौन सा है, तो दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है किसमें? कहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है? तमिलनाडु में, बिहार में, सिक्किम में, राजस्थान में।
तो जो बिहार है वहाँ पर सबसे कम पाया जाता है। अब भारत के साक्षर राज्यों को, मतलब जो पढ़े लिखे राज्य हैं, उन्हें अवरोही क्रम में बताना। अवरोही मतलब आप सभी जानते होंगे, पहले सबसे ज़्यादा वाला आएगा और फिर उसके बाद सबसे कम वाला आएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कोर्ट्स इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उसमें से देखना है। सबसे ज़्यादा हमें पता है केरल में है, फिर मिजोरम में, गोवा, त्रिपुरा। तो जो ऑप्शन सी है, सी, वो वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा केरला और सबसे नीचे आ जाएगा त्रिपुरा। ये इस ऑप्शन बेस पे है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही क्रम है, सिर्फ ऑप्शन बेस है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य। सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर है, आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा। 67। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, वेराइटीज़ ऑफ जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर पाई जाती है, 68। मध्य प्रदेश, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और जनजाति हमने देख लिया मध्य प्रदेश में। 69। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता सबसे ज़्यादा रही है? दिल्ली में, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप। तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों की रही है लक्षद्वीप में। ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहाँ पर स्त्रियों की साक्षरता सबसे ज़्यादा अधिक रही है। नेक्स्ट है समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा। मतलब जो एक समान जनसंख्या घनत्व को, पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखाए, उसे क्या कहेंगे? आइसोबार, आइसोलाइन, आइसोपाइक्लिक या फिर आइसोडर्म। तो इसे हम कहेंगे आइसोपाइक्निक। ठीक है, क्या कहेंगे? आइसोपाइक्निक। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आज हमने सॉल्व किए कुछ प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आते हैं तो इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और मेरे साथ MCQ सॉल्व कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।